नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और इस वीडियो का विषय है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखिए, वाक्यों के बारे में हम पहले भी कई बार बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमने इस कोर्स की शुरुआत में यानी बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स की शुरुआत में सीखा था कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह। परंतु अब जिस आधार पर हम वाक्यों का बंटवारा कर रहे हैं या विभाजन कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, यानी जटिलता के आधार पर। कौन सा सेंटेंस सरल है, कौन सा कठिन है और कौन सा दोनों के बीच है, यानी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस की जो परिभाषा है वो वैसी ही है जैसी एक सेंटेंस की परिभाषा है, पर एक खासियत इसकी ये है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो वो सिंपल कहलाता है। सेंटेंस की परिभाषा आपको पता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। और जब इस वाक्य में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो तो ये साधारण वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है और उसे ही अंग्रेजी में हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू आर इंटेलिजेंट। मैंने कहा आप बुद्धिमान हैं, यू आर इंटेलिजेंट। ऐसे एक और वाक्य मैंने बनाया और कहा यू वर्क हार्ड, आप कड़ी मेहनत करते हैं। अब दोनों वाक्यों में आपकी तारीफ हुई, आप हो गए खुश। और दोनों वाक्य इसलिए सरल है क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट है, पहले वाक्य में यू सब्जेक्ट है और उसके बाद है इज़ेमार में से हमने वर्ब चुनी आर और फिर कहा इंटेलिजेंट। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, यू आर गुड, यू आर ग्रेट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर नाइस, यू आर वगैरह वगैरह, कुछ भी आ सकता था। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस जब बना रहे हैं तो इज़ेमार नामक एक वर्ब ले रहे हैं और उसके द्वारा बता रहे हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। फिर मैंने आपके बारे में एक वाक्य बनाया, यू वर्क हार्ड, यू वर्क नाइसली, यू वर्क प्रॉपरली, यू वर्क स्लोली, यू वर्क फास्ट। यानी जो भी वाक्य बनाया उसमें अगेन यू एक सब्जेक्ट है और उसके बाद में हमने वर्क एक वर्ब ले ली और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी वाक्य को पूरा करने के लिए जो भी हमें कहना था, हमारे काम करने के ढंग के बारे में जो भी कहना था, एक एडवर्ब ले लिया और वाक्य कंप्लीट कर दिया। यानी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। ये हुए सिंपल सेंटेंसेस। और ऐसे सिंपल सेंटेंसेस अंग्रेजी में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, पर व्यावहारिक जिंदगी में जब हम अंग्रेजी के संपर्क में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, उससे रूबरू होते हैं, उससे दो चार होते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि सारे वाक्य सिंपल नहीं होते। कुछ वाक्य बड़े होते हैं, कठिन होते हैं, जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, टफर होते हैं। तो उन वाक्यों को भी हमें अपनी जिंदगी में शुमार करना पड़ेगा, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने शेड्यूल में, हमें उनका प्रयोग भी करना पड़ेगा। और अगर कोई और व्यक्ति उनका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अर्थ को भी हमें विधिवत समझना पड़ेगा। इसलिए चाहे हम प्रोवाइडिंग एंड पर हों, चाहे हम रिसीविंग एंड पर हों, यानी हम देने वाले हों चाहे हम लेने वाले हों, दोनों भूमिकाओं में हमें छोटे, बड़े, सरल, जटिल हर तरह के वाक्य आने चाहिए। तो साधारण या सरल या सिंपल सेंटेंसेस तो मैं आपको समझा चुका हूं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। दूसरे प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। इसकी खासियत यह है कि इसमें 2, 3, 4, 5 और भी ज्यादा छोटे छोटे वाक्य मिले हुए होते हैं, यानी उन छोटे छोटे वाक्यों के जुड़ने से ये सेंटेंसेस बनते हैं
और इनमें जितने भी क्लॉजेस होते हैं, जितने भी छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं, वे सभी समान महत्व के होते हैं। यानी कि अ सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more मेन क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। यानी इसमें 2 या 2 से अधिक जो क्लॉजेस होंगे सभी मेन क्लॉजेस होंगे, और उनको ग्रामर में कई बार कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहा जाता है, क्योंकि सभी का समान महत्व है। उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। हमने सिंपल सेंटेंसेस के तहत 2 एग्जाम्पल्स खास तौर पर लिए थे। पहला था यू आर इंटेलिजेंट और दूसरा है यू वर्क हार्ड। यू आर इंटेलिजेंट, यू वर्क हार्ड, इन 2 सेंटेंसेस को अगर मैं एंड से जोड़ दूं, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक ऐसा शब्द जो शब्द से शब्द को और वाक्य से वाक्य को जोड़ने का काम करे, वो कहलाता है कंजंक्शन। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, दोनों को साथ में जोड़ रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में मैंने एंड का इस्तेमाल किया और एक बड़ा वाक्य बनाया, यू आर इंटेलिजेंट एंड यू वर्क हार्ड। आपके लिए तो बहुत ही खुश होने की बात हो गई कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं और आप कड़ी मेहनत करते हैं। ईश्वर करे ये सच भी हो। आप कड़ी मेहनत करते हैं, ये एक गुण है, और आप बुद्धिमान है, ये दूसरा गुण है, पर दोनों सद्गुण है, दोनों अच्छी क्वालिटीज हैं, दोनों वर्च्यूज हैं, इसलिए यहां पर एंड लगा। पर मान लीजिए कि आप कड़ी मेहनत नहीं करते, खुदा न खास्ता, एक उदाहरण है, तो बट लग करके वाक्य बनता। जैसे मैं वाक्य बनाऊंगा, यू आर इंटेलिजेंट बट यू डोंट वर्क हार्ड। बट लगा करके हम 2 विपरीत चीजों को जोड़ लेते हैं, एंड लगा करके हम 2 समान चीजों को जोड़ लेते हैं। इसी तरह से और का इस्तेमाल करके भी हम 2 वाक्यों को जोड़ देते हैं। पर खास बात यहां पर यह है कि कंपाउंड सेंटेंसेस के तहत जितने भी क्लॉजेस आते हैं वो सब एक ही रैंक के और एक ही प्रतिष्ठा के, एक ही क्वालिटी के होते हैं। सभी मेन क्लॉजेस के रूप में ही जाने जाते हैं, या उनको आप ये कह दें कि वो सब के सब कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। सब ऑर्डिनेट नहीं है। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो मातहत हो, जो नीचे हो, जो डिपेंड करे मेन क्लॉज पर। तो ये यहाँ पे सभी मेन हैं, यानी कि एक ऐसी साझेदारी फर्म है ये, जहां पर 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स तो हैं, पर कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। यानी यहाँ पर सारे क्लॉजेस का समान महत्व होता है। एक और उदाहरण के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरे ऑफिस में एक विजिटर आया और मैं उसे बता रहा हूं एक खास व्यक्ति के बारे में, जो हमारे ऑफिस में नया ज्वाइन करने के बाद भी बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने परिचय कराया एक नई एम्प्लॉई से और कहा, शी इज न्यू बट शी वर्क्स वेरी वेल। यहां पर आप देखें, जो मैंने वाक्य बोला वो है शी इज न्यू, ये नई है, बट शी वर्क्स वेरी वेल, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे अच्छे अनुभवी लोग भी काम नहीं करते, उतना अच्छा ये काम करती है। तो मैंने उसकी तारीफ की, शी इज न्यू बट। ये बट क्यों लगा? क्योंकि ये विपरीत चीजें हैं। किसी नए व्यक्ति से आप अपेक्षा नहीं करते कि वो अनुभवी व्यक्तियों की तरह अच्छी तरह से काम करेगा, परंतु वो कर रहा है, इसलिए वहां बट लगा। लेकिन, किंतु, मगर, जैसा कि हम बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर 2 विपरीत चीजें थी, नया होना और अच्छे से काम करना, और इसीलिए हमने यहाँ पर बट का प्रयोग करके वाक्य बनाया। बट एक दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसा कि एंड मैंने आपको बताया था, ऐसे ही और भी होता है। कुछ और भी कंजंक्शंस हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम 2 वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, 3 वाक्यों को जोड़ करके 4 वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, और इसमें सारे के सारे क्लॉजेस मेन होते हैं। उन्हें मेन क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं करते। जैसे मैंने कहा शी इज न्यू, ये अपने आप में कंप्लीट मुकम्मल वाक्य है।
दूसरा वाक्य देख लीजिए, शी वर्क्स वेरी वेल। पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी कि ये अपने अर्थों को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या मेन क्लॉजेस या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहा जाता है। परंतु इसके विपरीत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक क्लॉज मेन होता है और बाकी जितने भी क्लॉजेस होते हैं वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। एक बार फिर से दोहरा दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनमें एक मेन क्लॉज होता है और बाकी एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो या अधिक हो, बाकी जितने भी क्लॉजेस होंगे वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। यानी हम ऐसा समझ लें कि अपने अर्थों के लिए बाकी के जो क्लॉजेस हैं वो मेन क्लॉज की तरफ देखेंगे, उनकी ओर रुख करेंगे। जब तक मेन क्लॉज वहां पर नहीं रखा जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉजेस या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझना आसान होगा। उदाहरण लेते हैं, शी रिटर्न्ड व्हेन द लाइट वेंट आउट। वह लौटी जब बिजली चली गई। शी रिटर्न्ड व्हेन द लाइट वेंट आउट। शी रिटर्न्ड ये तो समझ में आ जाता है, आप कहीं भी रख लीजिए इस वाक्य को, शी रिटर्न्ड समझ में आ जाता है कि वह लौटी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। पर यदि मैं आपसे कहूं सिर्फ इतना सा, व्हेन द लाइट वेंट आउट, जब बिजली चली गई। अब जब मैं कहूं जब बिजली चली गई तो आप बोलेंगे हाँ तो फिर क्या हुआ, यानी कि इतना कहना तो अधूरा वाक्य ही हुआ ना, या अधूरी बात हुई। वाक्य भले ही पूरा हो पर बात अधूरी है। व्हेन द लाइट वेंट आउट तो आपको लगता है अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, यानी आपको अधूरेपन की अनुभूति हो रही है, जबकि एक वाक्य छोटा सा पूरा बन गया, उसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वो एक एडवर्ब क्लॉज है जो समय बता रहा है कि जब लाइट चली गई। पर आप जानना चाहते हैं जब लाइट चली गई तब हुआ क्या, तो हमने कहा व्हेन द लाइट वेंट आउट शी रिटर्न्ड, वह लौट आई। तो यहां पर शी रिटर्न्ड ने, जो कि मेन क्लॉज है, उस दूसरे वाले क्लॉज को भी अर्थ दिया जो था व्हेन द लाइट वेंट आउट। यानी कि इस वाक्य में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीन तीन क्लॉजेस है, और कहना ना होगा कि यहां पर एक मेन क्लॉज होगा और दो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। When I began to teach, the students said that they wanted to relax. एक दिन की बात है, मैं क्लास में गया और मैंने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, आमतौर पे वैसा होता नहीं है पर उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि सर आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम रिलैक्स करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, गीत गाएंगे जिसमें हमें शांति और राहत महसूस होती हो। वैसे तो पढ़ाई में भी शांति और राहत महसूस होती है और मेरे विद्यार्थी मेरी क्लासेस को बहुत एंजॉय करते हैं, पर उस दिन कुछ अद्भुत घटना घटी। हो सकता है वो दूसरे कारणों से बहुत थके हुए होंगे, तो उन्होंने मुझे एक दोस्त की तरह पाया और कहा कि सर आज पढ़ाई नहीं करें तो कैसा रहे, आज हम रिलैक्स करते हैं। तो अब वाक्य को ध्यान से देखें। When I began to teach, the students said that they wanted to relax. जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया या जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे विद्यार्थियों ने कहा कि वे आराम करना चाहते थे। अब यहां पर तीन वाक्य आपको, या तीन उपवाक्य या तीन क्लॉजेस आपको स्पष्टता दिखने चाहिए। ध्यान से देखें। When I began to teach, यह पहला क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1, When I began to teach, जिसका अर्थ होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। The students said, विद्यार्थियों ने कहा, यह दूसरा क्लॉज है। तीसरा क्लॉज है that they wanted to relax, कि वो आराम करना चाहते थे।
that they wanted to relax। ये तीसरा क्लॉज है। अब जरा गौर से देखें और जानने की कोशिश करें इनमें से कौन सा क्लॉज है जो स्टैंड अलोन की पोजीशन में है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है वो अकेला खड़ा रह सकता है और अपना अर्थ स्पष्ट कर सकता है, उसे अपना अर्थ बताने के लिए किसी और पर आश्रित रहना जरूरी नहीं है। देखते जाते हैं। हम पहला क्लॉज लेते हैं, when I began to teach। when I began to teach, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। अगर इतना बोलकर मैं रुक जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात कह पाया। सेंटेंस इसमें छोटा सा है जिसका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, आई है, बिगेन है, टू टीच है, सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। पूरा अर्थ दे करके भी बात अधूरी रह रही है। कुछ ऐसा हो गया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो क्या हुआ भाई, हम जानना चाहेंगे ना। तो इसलिए ये वाक्य तो ये उपवाक्य या एक क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, ऐसा मान लीजिए। द स्टूडेंट्स सेड, विद्यार्थियों ने कहा। ये अपने आप में पूरा वाक्य। मैंने कहा द स्टूडेंट सेड, लड़कों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा, बच्चों ने कहा। यहां पर बच्चों ने कहा, जो कुछ भी कहा उसके बारे में भले नहीं बताया हो, पर यह वाक्य पूरा है। जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट्स वेंट, द स्टूडेंट्स सेड, द स्टूडेंट्स रोट। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस, इसलिए इसको हम मेन क्लॉज कह सकते हैं। एक और नजर डालने तीसरे क्लॉज पर, वो क्या कहता है? वो कहता है दैट दे वांटेड टू रिलैक्स, कि वो रिलैक्स करना चाहते थे, कि वो आराम करना चाहते थे, कि वो आराम करना चाहते थे। ऐसा आप कहीं बोल दीजिए कि वो आराम करना चाहते थे। ये जो दैट है ना, ये छोटी ई की मात्रा वाला की बना रहा है, कि वो आराम करना चाहते थे। तो हम बोलेंगे ये क्या बात हुई कि वो आराम करना चाहते थे। सेड दैट, अब क्लियर होगा। द स्टूडेंट सेड दैट दे वांटेड टू रिलैक्स, विद्यार्थियों ने कहा कि वो आराम करना चाहते थे। तो अगर मैं कह दूं द स्टूडेंट सेड, तो फिर ये वाक्य भी अर्थवान हो जाता है दैट दे वांटेड टू रिलैक्स। यानी कि दैट दे वांटेड टू रिलैक्स वाला जो तीसरा क्लॉज है वो भी डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए द स्टूडेंट्स सेड वाले मेन क्लॉज पर निर्भर करता है। इस तरह से हम समझ पाएंगे। थोड़ा प्रयत्न लगेगा, थोड़ी कोशिश लगेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, हम समझ पाएंगे कि कौन से वाक्य सिंपल हैं, कौन से वाक्य कंपाउंड है और कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। याद रखें, सिंपल और कॉम्प्लेक्स यानी सरल और जटिल के बीच कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, जो कि ना तो उतने सरल है जितने की सिंपल सेंटेंसेस और न ही उतने कठिन है जितने की कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सरल हो या कठिन हो, सभी वाक्यों का मान महत्व है। और ये तीनों प्रकार के वाक्य आप अच्छी तरह बना पाएं, इसके लिए हम 3 सेपरेट वीडियोस इसके बाद आपको दे रहे हैं, जिनमें पहले में हम सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, क्योंकि तरह तरह के सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। तो उन पर एक बार फिर से हम जोर आजमाइश करेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस एक सेपरेट वीडियो में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक और सेपरेट वीडियो में। आज के लिए जो मैंने इंट्रोडक्टरी आपको जानकारियां दी, जो परिचयात्मक सूचनाएं दी, जिसमें हम जान पाए कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं, कंपाउंड होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, आज इतना ही हम इस वीडियो में समेटेंगे। आगे के वीडियोस भी जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।